बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले बात करेंगे बागबानपुरा में मज़ार हजरत आयशा की अराजी मलकियत केस। डिप्टी कमिश्नर लाहौर आफिया हैदर ज़ाती हैसियत में अदालत पेश हुई। अदालत का बर वक्त हाजिर ना होने पर डिप्टी कमिश्नर पर इजहार नाराजगी भी किया गया। डीसी की जानिब से गैर मशरूत माफ़ी मांग ली गई। आपको बताएं कि जस्टिस मोहम्मद रजा कुरैशी ने और डीसी से मुकालमा भी किया इस हवाले से। उन्होंने कहा कि कब चार्ज लिया और मजीद उन्होंने ये भी कहा कि आपको पहले भी तलब किया गया लेकिन आप पेश नहीं हुई। हमें बताया गया कि आप इजलास में मसरूफ़ हैं। क्या अदालती अहकामात अहमियत नहीं रखते? इदारों की अना ज़रूर होती है, शख्सियात की नहीं होती। जिस पर डीसी राफिया हैदर ने जवाबन कहा कि मुआज़रत खा हूँ, मुझे बर वक्त इत्तला नहीं मिली थी। मजीद तफसीलात जानते हैं इस मुतालिक हमारे साथ मलिक अशरफ मौजूद हैं। मलिक अशरफ, अपडेट कीजिए इस बारे में। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद रजा कुरैशी की अदालत में भगवानपुरा के इलाके में मज़ार हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला की अराजी की मुल्कियत के मतलब केस की समाअत हुई। अदालत में असिस्टेंट कमिश्नर पेश हुए। अदालत ने हुक्म दिया कि अदालत ने डिप्टी कमिश्नर को तलब किया था, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर ने बताया कि वो इजलास में मसरूफ हैं, जिस पे अदालत ने फौरी तौर पे डिप्टी कमिश्नर को पेश होने का हुक्म दिया। डिप्टी कमिश्नर बर वक्त राफिया हैदर जो अदालत में पेश नहीं हुई। केस की समाअत का आगाज हुआ तो डिप्टी कमिश्नर राफिया हैदर अदालत में पेश हुई, जिस पर जस्टिस मोहम्मद रजा कुरैशी ने बर वक्त पेश न होने पर उन पर नाराजगी का इजहार किया और रिमार्क दिए कि अदालत ने आपको तलब किया था, लेकिन यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर ने यह बयान दिया कि आप बहुत मसरूफ हैं इजलास में। क्या अदालतों में तलबी से ज्यादा आपके इजलास ज्यादा अहमियत रखते हैं? जिस पर डिप्टी कमिश्नर राफिया हैदर ने कहा कि उन्हें बर वक्त मालूम नहीं हुआ था, वो माजरत खा हैं। जिस पर जस्टिस मोहम्मद रजा कुरैशी ने उनसे ये भी इस्तफसार किया कि ये बताएं कि आपने चार्ज कब लिया। मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको अपडेट करें कि रुपए की कदर में बेहतरी आ गई है। डॉलर की उड़ान थम चुकी है। एक ही दिन में इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 3 रुपये 28 पैसे सस्ता हो गया है। इंटरबैंक में इस वक्त अमरीकी डॉलर 276 रुपये से गिरकर 274 रुपये से भी नीचे आ चुका है। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 273 रुपये तक गिर गया। गुज़िश्ता रोज़ इंटरबैंक में डॉलर 276.28 रुपये पर बंद हुआ था। तफसीलात जानने के लिए रुख करेंगे सईद अहमद सईद का। जी सईद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इंटरबैंक में डॉलर की कदर में मजीद कमी है वाक़या हुई है और रुपए की कदर में बेहतर सिलसिला है वो आज सुबह से ही जारी है। आज कारोबारी हफ्ते का तीसरा रोज है और एक ही दिन में इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर जो है वो 3 रुपये 28 पैसे है वो सस्ता हो गया है और इंटरबैंक में डॉलर जो है वो 276 रुपये से गिरकर इस वक्त जो है वो 274 रुपये की सतह पर है वो ट्रेड किया जा रहा है। और माहिरीन के मुताबिक इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर जो है वो 276 रुपये तक है, वो आज दौरान ट्रेडिंग है वो गिर गया था और गुज़श्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर जो है वो 276 रुपये 28 पैसे पर है वो बंद हुआ था। और ओपन मार्केट की बात कर लें तो ओपन मार्केट में भी डॉलर है वो 50 पैसे जो है वो सस्ता हो गया है और इस वक्त से ओपन मार्केट में। जी सईद, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। एफआई ने जाली गैस कनेक्शन लगाने के स्कैंडल की तहकीकात का दायरा कार वसी कर दिया है। सोई नॉर्दर्न गैस कंपनी लाहौर रीजन से 1.5 साल का रिकॉर्ड मांग लिया गया है। ज़राए की जानिब से ऐसा बताया गया है। सोई नॉर्दर्न गैस कंपनी लाहौर रीजन के तमाम दफातर से रिकनेक्शन का रिकॉर्ड तलब किया गया। इब्तदाई तहकीकात के दौरान कंपनी के तमाम दफातर में जाली कनेक्शन लगाने की निशानदही हुई। निशानदही होने पर शोबा सेल्स के मुतालिक अफसरान से रिकॉर्ड तलब किया गया। मुख्तलिफ दफातर में ठेकेदारों की मदद से 50 लाख रुपए रिश्वत लेकर कनेक्शन लगाए गए हैं। तफसीलात जानने के लिए रुख करेंगे शाहिद सिपरा हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद सिपरा, आगाह कीजिएगा, मजीद क्या इंकशाफात हुए हैं? जी बिल्कुल, ये सोई नॉर्दर्न गैस कंपनी लाहौर रीजन की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जाली कनेक्शन लगाए गए थे, जिस पर FIA की जानिब से मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज किया गया। लेकिन अब जब इस बात की निशानदही की गई कि SNGPL लाहौर रीजन के तमाम जो सब ऑफिस हैं वहाँ से ये जाली कनेक्शन लगाए गए हैं, तो अब तहकीकात का दायरा कार वसी किया गया है और तमाम दफातर से रिकॉर्ड तलब किया गया है। जरान ये बताया है कि सोई नॉर्दर्न गैस कंपनी के तमाम दफातर से 1.5 साल रिकॉर्ड मांगा गया है, क्योंकि ये जाली जो कनेक्शन लगाए जा रहे थे ये रिकनेक्शन की बुनियाद पर जाली दस्तावेजात और जाली हलफनामे बनाकर लगाए जा रहे थे, जिससे कंपनी को नुकसान हो रहा था, क्योंकि विफाकी हुकूमत ने नए कनेक्शन पर माह नवंबर। बहुत शुक्रिया शाहिद सिपरा, आपने हमें अपडेट किया। सुबह पंजाब में पहले क्वार्टर में महकमों को जारी फंड्स के ऑडिट का फैसला कर लिया गया है। ऑडिट एंड अकाउंट्स ने महकमों से अखराजात की तफसीलात भी तलब कर ली हैं। ऑडिट एंड अकाउंट्स ने मुरासला जारी करके फंड्स की तफसीलात मांग ली है। सप्लीमेंट्री ग्रांट स्कीमों के बजट को लगाए गए कट की तफसीलात तलब की गई है। महकमों के सरेंडर करदा फंड से मुतालिक भी तफसीलात तलब कर ली गई हैं। अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं। अली रामे, तफसीलात से आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, ये ऑडिट अकाउंट्स की तरफ से मुरास्ता जो है वो मुख्तलिफ सूबाई महकमों को लिखा गया है, जिसमें डिमांड्स की गई है कि डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट के ऊपर जो एक्सपेंडिचर पहले क्वार्टर के अंदर किए गए थे उस पर तमाम तफसीलात जो है वो दी जाए। तो ये एक ऑडिट किया जा रहा है कि एक्सपेंडिचर जो है वो फर्स्ट क्वार्टर में किस तरीके से किए गए, क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर में साबिक वज़ीर पंजाब परवेज भाई उनके दौर हुकूमत में ये बजट जो है वो रिलीज किया गया था और इसमें सप्लीमेंट्री ग्रांट का ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल किया गया और सप्लीमेंट्री ग्रांट जो है वो रिलीज की गई। तो उस पर अब ऑडिट किया जा रहा है और इस पर तमाम सूबाई इदारों से तफसीलात जो है वो तलब की गई। इसमें डेवलपमेंट के ऊपर जो बजट सप्लीमेंट्री के ग्रांट के तौर पर इस्तेमाल किया गया या रीअप्रोप्रिएशन की गई या फंड सरेंडर किए गए, तो उसकी तमाम तफसीलात जो है वो दी जाएंगी ऑडिटर अकाउंट्स को। तो वो इस पर भी ऑडिट करके रिपोर्ट जो है वो आला हुकाम को पेश करेंगे। जी, रिपोर्ट जो है आला हुकाम को पेश की जाएगी ऑडिटिंग के बाद। अली रामी, आपका बहुत शुक्रिया। रीजनल टैक्स ऑफिस के 5 जोन्स ने टैक्स नादहिंदगान से करोड़ों रुपए की रिकवरी कर ली। टैक्स बकायाजात की अदम अदायगी पर नादहिंदगान के अकाउंट्स मुंजमद करके 4 करोड़ 59 लाख रुपए की रिकवरी की गई है। बिल्कुल, चीफ कमिश्नर आरटीओ नासिर इकबाल की हिदायत पर नादहिंदगान के अकाउंट्स मुंजमद किए गए हैं। तफसीलात जानेंगे कलीम अख्तर से। कलीम, आगाह कीजिए इस बारे में। हाँ जी बिल्कुल, चीफ कमिश्नर आरटीओ नासिर इकबाल की हदायत पर नाइंदगान के अकाउंट मुंजमद किए गए हैं। आरटीओ के जोन 1 ने 33 लाख रुपए रिकवर कर लिए, जोन 2 ने 77 लाख, जोन 3 ने 1 करोड़ 94 लाख 71 हजार रुपए की रिकवरी कर ली है, जबकि जोन 4 की टीम ने 61 लाख 41 हजार रुपए की रिकवरी की और इसके अलावा जोन 5 की टीम ने टैक्स नाइंदगान से 97 लाख रुपए रिकवर कर लिए हैं। चीफ कमिश्नर नासिर इकबाल ने तमाम जोन की टीम को हदायत। कलीम अख्तर, बहुत शुक्रिया आपका। टोकन टैक्स नादहिंदा, नॉन रजिस्टर्ड, नॉन कस्टम पेड गाड़ी मालिकान होशियार हो जाएं। कल से नॉन रजिस्टर्ड गाड़ियां और बड़ी टैक्स डिफॉल्टर गाड़ियां थानों में बंद करने का फैसला कर लिया गया है। अली साही हमारे साथ मौजूद हैं। अली साही, इस फैसले से मुतालिक तफसीलात से आगाह कीजिएगा। टोकन टैक्स के हदफ के लिए और नॉन रजिस्टर्ड गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिए और इसके साथ साथ दीगर जो डिफॉल्टर व्हीकल्स हैं उनके खिलाफ एक्शन के लिए महकमा एक्साइज की जानब से लाहौर समेत पंजाब भर में नाकाबंदी की गई है। डीजी एक्साइज की जानब से खसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं। इसी हवाले से हम बात करेंगे डायरेक्टर चौधरी मोहम्मद आसफ से, उनसे पूछेंगे कि क्या नए फैसले किए गए हैं, किस तरह इनको इम्प्लीमेंट करेंगे और इसका क्या फ़ायदा होगा। जैसा कि आपके इल्म में है कि एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट प्राइम रेवेन्यू कलेक्टिंग एजेंसी है प्रोविंस की, तो उसी जो टारगेट्स हैं उसको अचीव करने के लिए जो नए हमारे डीजी एक्साइज आए हैं, अभी उन्होंने कल चार्ज लिया, तो उनकी डायरेक्शन पे आज पूरे पंजाब में जनरल होल्ड अप हो रहा है। 41 अजला में तकरीबन 100 रोड चेकिंग स्क्वाड जो है वो अप्लाइड फॉर नॉन कस्टम पेड और टोकन टैक्स डिफ़ॉल्टर गाड़ियों के ख़िलाफ़ इस वक्त सरगर्मी अमल है और अभी तक तकरीबन 23.5 लाख रुपया रेवेन्यू कलेक्ट हो चुका है। इसके अलावा कागजात के चालान हैं, आईडी कार्ड हम इम्पाउंड कर रहे हैं और स्पेशली जो अप्लाइड फॉर व्हीकल्स हैं, जैसा कि आपके इल्म में है कि कोई भी क्राइम ऐसा नहीं जिसमें गाड़ी इस्तेमाल ना हो, तो बिला नंबरी अनरजिस्टर्ड और अप्लाइड फॉर व्हीकल्स जो है उनके ख़िलाफ़ स्पेशली हम आज फोकस कर रहे हैं। जैसे कि आपने सुना कि हमें चौधरी आसफ बता रहे थे कि आज तक वार्निंग दी जा रही है, कल से गाड़ियाँ थानों में बंद की जाएंगी और इसके साथ साथ यहाँ पे एक प्रॉपर सिस्टम भी रखा गया है कि शहरी अगर मौका पर आप अदा करना चाहते हैं तो। अली साही, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। शुगर के मरीज संगीन परेशानी से दो चार। इंसुलिन की मेडिसिन मार्केट में शदीद किल्लत पैदा हो चुकी है। हेमोलिन और बेस्टार्ड का स्टॉक मेडिसिन मार्केट में ख़त्म हो चुका है। इंसुलिन के अदम दस्तयाबी से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शुगर के मरीज इंसुलिन के हसूल के लिए दर बदर फिर रहे हैं। इंसुलिन ना मिलने से मरीजों की सेहत को खतरात लाहक हैं। तफसीलात जानते हैं इस मुतालिक हमारे सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी से। जाहिद चौधरी, अपडेट कीजिए। कदर की वजह से अद्वियात की दरामद बुरी तरह से मुतासर हो रही है और उसका सामना अब शुगर के आर्ज़ में मुब्तला मरीज़ जो हैं उनको भी करना पड़ रहा है, क्योंकि मेडिसिन मार्केट में इंसुलिन जो है वो आउट ऑफ स्टॉक हो गई है। उसका स्टॉक इस वक्त दस्तयाब नहीं है। ख़ास तौर पे हेमोलिन और बेस्टार्ड का जो स्टॉक है वो मुकम्मल तौर पे मार्केट में ख़त्म हो चुका है। शुगर के आर्ज़ में ऐसे मरीज़ जो इंसुलिन के ज़रिए जिनका इलाज जारी है, अब वो मरीज़ जो हैं वो इंसुलिन के हसूल के लिए शहर में दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। लेकिन इस वक्त जो है वो मेडिकल स्टोर्स के ऊपर
मुकम्मल तौर पे जो स्टॉक है वो ख़त्म हो चुका है, जबकि सरकारी अस्पतालों में भी इस वक्त इंसुलिन जो है वो उसका स्टॉक जो है वो ना होने के बराबर है, और वहाँ पे आने वाले जो गरीब मरीज़ हैं वो भी इंसुलिन के हसूल में मुश्किलात से दो चार हैं। ये तमाम तर सूरत हाल जो है वो इस वक्त शुगर के आर्जा में मुब्तला मरीज़ों को भुगतना पड़ रही है। कुछ अर्सा कबल महकमा सेहत ने कोशिश की थी कि जो इंसुलिन का स्टॉक है वो जो है वो फराहम किया जा सके, लेकिन एक मरतबा जो है मेडिसिन मार्केट में बहुत महदूद पैमाने के ऊपर जो है वो इंसुलिन की सप्लाई दी गई, लेकिन वो मार्केट में जो तलब है इस वक्त जो शुगर के आर्जा में मुब्तला मरीज़ों को जिस मकदार में इंसुलिन दरकार है वो जो है वो इस वक्त तक सप्लाई नहीं की जा सकी, बल्कि वो जो सप्लाई की गई वो भी जो है वो महकमा सेहत की कोशिश के बावजूद तातल से दो चार हो गई और मज़ीद अब सप्लाई में असर नहीं है। ज़राए का कहना है कि जो डॉलर की कदर बढ़ने की वजह से जो दरामदात मुतासर हुई हैं अद्वियात की, उसमें इंसुलिन की दरामद जो है वो भी मुतासर हुई है, और उसकी वजह से इस वक्त जो स्टॉक की कमी है वो संगीन नोयत का बहरान जो है। ताहिर चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। अब बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जेल भरो तहरीक के मामले पर। पीटीआई का जेल भरो तहरीक के हवाले से अहम फैसला सामने आ गया है। पार्टी टिकट पर इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार गिरफ्तारियां नहीं देंगे। उम्मीदवार अपनी इंतखाबी मुहिम पर तवज्जो दें। पार्टी उम्मीदवारों को फैसले से भी आगाह कर दिया गया है। बर वक्त ज़रूरत मरकजी और सूबाई रहनुमाओं समेत कारकुनान गिरफ्तारियां देंगे। उस्मान खादिम कम्बो हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताइएगा जेल भरो तहरीक से मुतालिक पीटीआई की जो अहम क़यादत है, सीनियर क़यादत की जानिब से क्या फैसला किया गया है? जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज से जेल भरो तहरीक के हवाले से ज़मान पार्क में अहम मुशावरत जारी थी और दो ऑप्शन से जिन पर गौर किया जा रहा था। एक ऑप्शन ये था कि जो कौमी असम्बली के ज़मीनी इंतखाबात होने जा रहे हैं उनके उम्मीदवार और टिकट होल्डर भी जो है वो जेल जाएं, जेल भरो तहरीक में हिस्सा लें और जेलों में रह के इलेक्शन लड़े। जबकि दूसरी तजवीज़ ये पेश की गई थी कि ये लोग बाहर रहें और मुहिम जो है अपने इलेक्शन की चलाएं, और अब ये फैसला हो गया है। फैसला ये किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की जानिब से कि जितने भी जो टिकट होल्डर्स हैं वो जेल भरो तहरीक में हिस्सा नहीं लेंगे, बल्कि अवाम में रह के, लोगों में रह के अपने अपने हल्कों में मुहिम चलाएंगे और इलेक्शन जो है वो लड़ेंगे। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तमाम टिकट होल्डर्स को पैगाम भी पहुंचा दिया गया है कि उन्होंने गिरफ्तारियां नहीं देनी, लेकिन उनके हल्कों के जो लोग हैं, जो अवाम है, आम लोग हैं, उनको रज़ाकाराना तौर पर कहा जाए कि वो गिरफ्तारियां दे। जबकि ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बताया गया, जरा ये कहते हैं कि जो सीनियर लीडरशिप है वो भी गिरफ्तारियां जो है वो देगी, अगर जरूरत पड़ती है तो वो गिरफ्तारियां खुद भी पेश करेगी। जबकि गुज़श्ता रोज इमरान खान ने खुद भी ऐलान किया था कि वो जेल भरो तहरीक का 2 हफ्ते बाद ऐलान करने की जो है सीनियर लीडरशिप भी जरूरत पड़ने पर गिरफ्तारियां दे सकती है। उस्मान खादिम कम्बो, आपका बहुत शुक्रिया। लेस्को का 2500 से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन खरीदने का फैसला। मोबाइल फ़ोन की खरीदारी पर 1 करोड़ रुपए की लागत आएगी। मोबाइल फ़ोन की खरीदारी मीटर रीडिंग प्रोजेक्ट के तहत की जाएगी। मोबाइल फ़ोन्स को मीटर रीडर्स को देकर तस्वीर की मदद से बिलिंग की जाएगी। रीडिंग सेक्शन के ज़रिए इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन्स खराब होने पर खरीदारी का फैसला किया गया है। जदीद बिलिंग सिस्टम के सॉफ्टवेयर को भी मोबाइल फ़ोन में इस्तेमाल करने में दुश्वारी पेश आ रही थी। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि लेस्को का 2500 से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन्स खरीदने का ये फैसला है। मोबाइल फ़ोन्स की खरीदारी पर 1 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ज़राए की जानिब से ऐसा बताया गया है। मोबाइल फ़ोन की खरीदारी मीटर रीडिंग प्रोजेक्ट के तहत की जाएगी। मोबाइल फ़ोन्स को मीटर रीडर्स को देकर तस्वीर की मदद से बिलिंग की जाएगी। जबकि ऑरेंज लाइन मंसूबे की तकमील के बाद गैस स्टेशन परेड में 1 साल की तोसी। महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब ने 1 खरब 69 अरब से ज़ायद मंसूबे की मुद्दत में तोसी के मंसूबे का गैजेटेशन पीरियड नवंबर 2030 तक बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ऑरेंज लाइन मंसूबा 2020 में मुकम्मल किया गया था। सालाना गैजेटेशन पीरियड में इजाफा लाजिम है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस की जिम्मेदारी 2025 तक कॉन्ट्रैक्टर के पास रहेगी। मंसूबे पर आपको बताएं कि रेक्टिफिकेशन, रिपेयर, मेंटेनेंस के 2025 तक मंसूबा एडीपी में शामिल रखा जाएगा। ऑरेंज लाइन मंसूबे की तकमील के बाद गैजेटेशन पीरियड में तीसरी मरतबा इजाफा किया गया है। हमारे साथ दुरे नयाब मौजूद है, तफसीलात उनसे जान लेते हैं इस हवाले से। दुरे नयाब, बताइएगा, गैजेटेशन पीरियड में 1 साल की तोसी कर दी गई है।
जी बिल्कुल, ऑरेंज मनसूबे के गेस्टेशन पीरियड में 1 साल की तोसीह दे दी गई है और इस हवाले से महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 2023 के रवा साल में 11 नवंबर तक गेस्टेशन पीरियड में इजाफा किया गया है और इसी मतबा इजाफा है। 2020 में मनसूबा मुकम्मल हुआ था और 2025 तक सालाना इसी गेस्टेशन पीरियड में इजाफा होता रहेगा। 5 साल की रिपेयर मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्टर के जिम्मे है, तब तक गेस्टेशन पीरियड का इजाफा होना लाजिम है, जिसे मुकम्मल तौर पर करते हुए ऑरेंज लाइन की गेस्टेशन पीरियड को अब बढ़ाया गया है। जी ठीक है दुर्र नयाब, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब SS कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली का CIA हेडक्वार्टर्स की मुख्तलिफ ब्रांचेस का दौरा। SP CIA ने ब्रांचेस के वर्किंग अमूर का जायजा लिया। IT इंचार्ज ने मौजूदा सॉफ्टवेयर के बारे में ब्रीफिंग भी दी है। SSP CIA की मौजूदा सॉफ्टवेयर की इस्तेदाद कार मजीद बढ़ाने की हिदायत भी सामने आ गई हैं। SS कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली का CIA हेडक्वार्टर की मुख्तलिफ ब्रांचेस का ये दौरा है। SSP CIA ने ब्रांचेस के वर्किंग के अमूर का जायजा भी लिया है। इसी के साथ ही बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। देखते रहिए City 42।